और गंगा स्नान करके आएंगे और वहां से लाए गंगा जल। ठीक है, अब दो चार आदमी तुम्हारे पास बैठे थे कि भाई सबको गंगा जल पिलाना है। अब वो गंगा जल लोटे में रखा था और आया कुत्ता सोइबा में पी गो, तो फिर तुम बा गंगा जल पियोगे? हैं? न पियोगे ना, कुत्ता झूठो है वो। अब दूसरी तरफ हम गंगा जी में नहा रहे, हर हर गंगे। अब जैसे ही हर हर गंगे के कह के डुबकी लगाई और बाहर निकले तो देखो एक सड़ो वो कुत्ता गंगा जी में पड़े और वो कंधन पे आएगा। तो कभी जब गंगा जी में तो निकल आओगे? बिल्कुल ना निकलेंगे, बाय पल्लंकू कर देंगे और फिर हर हर गंगे। बस यही समझना है। वो वहां अपवित्र नहीं हुई, वहां दूषित गंगा जी दूषित नहीं हुई है। चाहे कुत्ते के शरीर बह रहा है सड़ गया उसी में, पर लेकिन वो दूषित नहीं होंगे। और लोटे में जो हम जल लेकर के आए थे वो दूषित हो, क्योंकि उसे पात्रता मिल गई, वो लोटे में है, वो गंगा जी नहीं है, गंगा जल है। गंगा जी में और गंगा जल में बहुत फर्क है। इसलिए जब हम बड़े पवित्र नदियों में जलाशय में नग्न स्नान करते हैं तब वरुण भगवान का अपमान होता है। तो नंद बाबा भी आज 2 बजे कूद पड़े और वरुण के दूत आए सोई पकड़ के ले गए। अब जब काफी दूर थे तड़क नहीं निकले तो जो 7 सखा गए थे वो आए, अरे कन्हैया तेरो बाबा जमुना जी में डूब गयो। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और डुबकी लगाई, सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। अब जैसे ही वरुण देव लोक में पहुंचे तो वरुण भगवान ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। और नंद बाबा जेल में पड़े थे। अब जेल में जो दरवाजे होते हैं कोठरी के वो जाली के होते हैं। नंद बाबा को सब दिखाई दे रहा था। वरुण ने अपने सिंहासन पर कन्हैया को बिठा दिया, भगवान के चरण धोने लगा और कहने लगा, महाराज आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। भगवान बोले, चौरे हमारी तो खूब सेवा कर रहा और हमारे बाबा तो जेल में डाल रखे। वरुण बोला, दोबारा बोलियो प्रभु का क्या कही, कुछ समझ में नहीं आई। हमारे बाबा, प्रभु मैं तो आज तक ये समझता था कि सारे संसार के तुम पिता हो, अब तुम्हारो भी कोई पिता है जिम आज सल पर रही है। तो महाराज मुझ पर बड़ी गलती है गई, मेरे दूतन ने बड़ी गलती करी, अन्याय ने, उन्हें माफ कर दो। सो वरुण गया और नंद बाबा के पामन में पड़ गो, बोले बाबा माफ कर दियो, अनजाने में गलती है। बाबा बड़े गदगद भय और ले करके भगवान उसी जमुना जी वहीं निकले। सोई ब्रजवासी चपट गए, ए बाबा कहाँ डुबकी लगाए गो, तू तो इतनी देर तक लौटे ही नहीं। नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों पूछो मत, आज तो गड़बड़ है। कहा है वो भैया? भैया हमें समय को पतो नहीं चलो, हम तो 2 बजे ही आए गए, पर मैंने जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई तो 4 हट्टे कट्टे से आए और मुँह को पकड़ के ले गए। एक उनको राजाओ बाने जाके मुँह को जेल में डरवा दियो, पर घूमते कहूते मेरो कन्हैया पहुंचो। और भैया जैसी मेरो कन्हैया पहुंचो तो जो वो राजाओ उनको मेरे कन्हैया के पामन में लोट पोट है वो, मेरा कन्हैया भी छोटे छोटे हाथन ते वह आशीर्वाद दे रो। और जब जाने बताई ना कि मैं जाको बाबा हूं तो वो मेरे पामन में लोट पोट है वो, बाबा माफ कर दियो। भाई लाला है तो कछु महुआ, आज तो महुआ लगे रहोगे जी, भगवान है। जब इतने बड़े बड़े देवता जाके पामन में पड़े, अब ब्रजवासी फिर काना फुंसी करने लगे। भगवान बोले, चौरे ब्रजवासियों कहा तुम रोज रोज काना फुंसी कर दो, मैं कोई भगवान भगवान ना हूं, खाम खाम वो भगवान बनाए दे रहे हो। ब्रजवासी बोले, ना भैया भाई आज न मानेंगे हम, तो ये बात है भैया तेरे इतने बड़े बड़े कारनामा देख के तो हमें सिद्ध यही है रो कि तू भगवान है।
भगवान बोले अच्छा सुनो, हाँ एक बात बताओ, हतू मैं भगवान, ठीक है, फिर तुम क्या करोगे? अगर मैं भगवान हतू मैंने मान ली, फिर तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले सुने, तू भगवान हो तो बने हो रहे, हमें ना तो कछू लेनो, पर एक ही इच्छा है हमारी, अगर तू भगवान है तो कहा हमें अपना बैकुंठ दिखा दे, तेरा बैकुंठ कैसे, बस इतनी इच्छा है और कछू ना है। भगवान बोले अच्छा जो बैकुंठ देखोगे? कहा तो मारो, जब कुंड में डुबो की सब जनी, एक कुंडो में कोई ब्रजवासी तो राम कूद पड़े। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, वो स्थूल शरीर वहीं रह गया, सूक्ष्म शरीर से सब ब्रजवासी बैकुंठम पहुंच गए। अम्मा घूमने लगे तो वहां एक देवता घूम रहा था, एक बोले भैया जी राम राम, वो बोले अरे राम 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 राम, जी कैसो ब्रजवासी भैया, जी कैसो बैकुंठ, जान तो हमारी राम राम नहीं ले। एक बोला तो ना सला, जैसो देश वैसो भेष, भाई जरूरी थोड़ी है कि हर जगह राम राम ही चले। हमारे ब्रज में राधे राधे बातें नेक अगार नहीं करो तो राम राम जी, और नेक और अगार जाओ तो नमस्ते, कहूँ हेलो, कहूँ बाय, कहूँ टाटा, जरूरी थोड़ी है। अच्छा भैया तो यूं बताओ भाई, जब ये हमारी बात सही है ना कोई यहाँ समझ रो, तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे अपने कन्हैया है? अब एक ब्रजवासी बोले चल ढूंढेंगे, कहूँ ना कहूँ तो मिल ही जाएगा। अब ब्रजवासी बैकुंठ में घूमने लगे तो एक ब्रजवासी को दिखाई दिया भगवान से सैया पे शयन कर रहे थे। बोलो देख बोरो, मैं पक्को कह सकूं तू यही हमारा कन्हैया है, तो चलो फिर दौड़ पड़े ब्रजवासी। लेकिन जैसे ही आगे गए पार्षदों ने रोक दिया, रुको यहां से आगे नहीं जाओगे, जो भी पूजा अर्चना आरती करनी है वो यहीं से करो। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया, हाँ हमें तो तू भैया वृंदावन में बुलाए ले, हमें ना जरूरत यहाँ बैकुंठ की।